ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे कैश बजट में क्वेश्चन 21 पे। सिर्फ क्वेश्चन 21 की मेरे हिसाब से बैलेंसिंग सिर्फ बाकी थी। ओवरहेड्स भी हमने लिख दिया था, डेप्रिसिएशन भी हमने माइनस कर दिया था। अब बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहला मंथ है मार्च। मार्च में इक्वल टू सम फ्रॉम 60,000 टू 207,000। इन तीनों का टोटल आएगा 415,200। ये टोटल ए हुआ। अब टोटल बी, पेमेंट्स का टोटल। तो पेमेंट्स के टोटल में एक 106,400, एक 156,000 और एक 37,500। इन तीनों का टोटल है 2,99,900। अब टोटल ए माइनस बी। तो टोटल ए में है 415,200 और टोटल बी में है 2,99,900। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारा 115,300। ये मार्च का क्लोजिंग है। इसको अप्रैल में लेके जाएंगे ओपनिंग में F915 यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू F915। मतलब मार्च का जो क्लोजिंग है उसको अप्रैल के ओपनिंग में लिख दिया। फिर अप्रैल का टोटल ए, फिर अप्रैल का टोटल बी और अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस। ये है हमारा G915। तो G915 को ऊपर लेके जाएंगे। G915 ये मई का ओपनिंग, फिर मई का टोटल ए और मई का टोटल बी और ये क्लोजिंग बैलेंस। डन। 25,650 हमारा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है। और यहां तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। लिखेंगे सब लोग जितना भी बाकी हो। मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा। तो एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, जैसे जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो वो एक एक लाइन करके लिख सकें। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे तो वीडियो पॉज करके हर एक जगह पे एक एक पॉइंट लिखते जाना। ये ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी मैंने टैली नहीं किया है। आप लोग डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि मैंने वर्किंग नोट बना के सेल्स फाइंड आउट किया था, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट मैंने टैली नहीं किया। हाँ बेटा, एक पॉइंट हमारी बाकी रह गई, इंस्टॉलमेंट सिस्टम वाली। उसके लिए हम लोगों को पूरा एक नया वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम का। एक पॉइंट रह गई मेरी। तो बैलेंसिंग वगैरह अभी लिखना नहीं, क्योंकि सारे बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। एक ये वाली पॉइंट, कौन सा नंबर, 4th नंबर जो एडजस्टमेंट है, अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख, ये वाली पॉइंट हमारी बाकी है। उसके लिए मैं जितना डिटेल में अभी वर्किंग नोट बनाऊंगा उतना डिटेल में आज बना लेना। बोर्ड एग्जाम में ओरली हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ओरली हो जाएगा। जितने भी वर्किंग नोट्स मैंने अभी तक बनाए, वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4, वो सब सही है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं कैश बजट में, एंट्रीज, ट्रांजेक्शन्स, वो सब सही है। बस ये टोटल ए, टोटल बी और क्लोजिंग बैलेंस ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को एक मशीन की इंस्टॉलमेंट्स लिखना बाकी है। सेकंड मशीन में लिख देता हूँ। सेकंड मशीन जो हम लोगों ने खरीदी है, सेकंड मशीन परचेज्ड, उसकी अमाउंट्स की कैलकुलेशन के लिए मेरे को एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखूंगा, XYZ कोई भी अमाउंट लिखूंगा, तो आगे के देखना नीचे हर एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस और हर एक महीने का टोटल भी अपने आप चेंज होगा। ये 135, 15, 11 ये जस्ट
इमेजिनरी नंबर है, मैं आपको बता रहा हूं कि अपने आप सब नीचे चेंज हो जाएगा, राइट? तो उसकी चिंता मत करो, मैंने फॉर्मूला लगाए हुए हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट समझने में ध्यान दो। अभी ये एडजस्टमेंट जो है कौन सी, 4th नंबर, ये वाली, अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख इज टू बी परचेज्ड बाय इंस्टॉलमेंट इन अप्रैल 2012। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम का। जिन लोगों ने 12th में और FY में सीखा हुआ है बहुत अच्छी बात है। वर्किंग नोट नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आप लोग न्यू पेज पे लिखना, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 5 आप लोग एक न्यू पेज पे लिखना। वर्किंग नोट नंबर 5, इसको मैं बोलता हूँ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और लाइफ में काम आएगा ये। इस चैप्टर में तो ठीक है, एक एडजस्टमेंट है, बट लाइफ में काम आएगा। सबसे पहले आता है, पहला कॉलम आता है डेट का, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है कैश प्राइस, डेट पर्टिकुलर्स कैश प्राइस, उसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आता है इंटरेस्ट, उसके बाद आता है पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, उसके बाद आता है बैलेंस कैश प्राइस। ऐसे आप अगर ध्यान से देखो तो 7 कॉलम्स हैं, टोटल 7 कॉलम्स हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस और बैलेंस कैश प्राइस। मैं थोड़ी बहुत लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में जाके देखेंगे जो मशीन है, उस मशीन की कैश प्राइस 1 लाख रुपीस थी, इसको हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस, और हमने खरीदा था मशीन अप्रैल में। तो क्वेश्चन में जाके देखते हैं कौन सी डेट, कौन सा महीना था। अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹1 lakh is to be purchased by installments in April 2012। तो हम लोगों ने अप्रैल में ये मशीन खरीदा। अब आंसर में जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्रैल। अप्रैल में हम लोगों ने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपीस का। राइट, ये हम लोगों ने मशीन खरीदा 1 लाख रुपीस का अप्रैल में। आगे, अब खरीदा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कब पे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो 1 लाख रुपीस का मशीन खरीदा। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% अमाउंट इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, मतलब यू कैन से सेम डे। 20% अमाउंट अप्रैल का अप्रैल में ही पे करेंगे, इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। पहले ये सिखा देता हूँ, 20% अमाउंट ये अप्रैल का अप्रैल में ही पे कर देंगे, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और यहाँ पे मंथ में, डेट में आएगा अप्रैल, पर्टिकुलर्स में आएगा डाउन पेमेंट, डीपी बोलते हैं। डाउन पेमेंट 20% अमाउंट, 20% अमाउंट 1 लाख का 20% होगा 20,000। अब ये सेंटेंस मेरा जरूर याद होगा आपको, 11th में 12th में FY में मैंने बताया था। डाउन पेमेंट एक ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है, डाउन पेमेंट एक ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों इंटरेस्ट नहीं होता है? क्योंकि ये हम सेम डे पे पे करते हैं। जिस दिन हमने मशीनरी खरीदी उसी दिन पे हम 20,000 पे करेंगे। तो डाउन पेमेंट एक ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। ये 20,000 सारा का सारा इंस्टॉलमेंट जो है, ये सारा का सारा 20,000, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे लाइफ टाइम आप लाइफ टाइम कभी भी कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करोगे जिसको EMI बोलते हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 अमाउंट इंक्लूडेड होती है, एक इंटरेस्ट की अमाउंट और एक पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। मतलब जितना आपका लोन है, आप वैसे बोल सकते हो, जितना आपका लोन है तो कितना पैसा आपने पे किया है टुवर्ड्स द कैश प्राइस, मतलब टुवर्ड्स द लोन,
और कितना पैसा आपने एक्स्ट्रा पे किया ब्याज का, इंटरेस्ट का। तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट इक्वल टू, ये इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। ये इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला हो गया। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। तो 20,000 जो हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे किया उसमें इंटरेस्ट 0 था, तो ये 20,000 में से ये 0 माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस 20,000। कहने का मतलब है जो हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे किया उसके अंदर इंटरेस्ट इतना था 0, तो 20,000 में से ये 0 माइनस कर देंगे तो बाकी पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस आ जाएगा 20,000। ये जो पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस आया 20,000, ये पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस हम लोग यहाँ पे कैश प्राइस में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा बैलेंस कैश प्राइस आ जाता है। बैलेंस कैश प्राइस कितना आया 80,000, मतलब टोटल हमारी मशीनरी 1 लाख की थी, उसे 20,000 हमने सेम डे पे किया, बाकी बैलेंस कैश प्राइस बच गया 80,000। ये जो बैलेंस आया 80,000 ये हम लोग बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं 80,000, राइट। अब जब एक्चुअल इंस्टॉलमेंट्स आएंगी तब ज्यादा अमाउंट समझ में आएंगे, सुनते रहना आगे। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड द रेस्ट अमाउंट इज टू बी पेड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। बस आगे नहीं पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते, पहले ये 4 इक्वल को सॉल्व करते हैं। 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ओके। अब सुनना, अब रियल लाइफ सब समझ में आएगा। 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा मई के बाद आएगा जून के बाद आएगा जुलाई, और जुलाई के बाद आएगा अगस्त। 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ये जो 80,000 रिमेनिंग बैलेंस कैश प्राइस है, इसको पहले हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट्स। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4, तो हर महीने का आएगा 20,000, हर महीने में आएगा 20,000 20,000 20,000 20,000। ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 80,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 20,000 मई में, 20,000 जून में, 20,000 जुलाई में, 20,000 अगस्त में। एंड ये हो गया 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आगे एंड the rest of the amount is to be paid by 4 equal monthly installments with 12% interest per annum, with 12% interest per annum, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं मंथली, तो 12% इंटरेस्ट पर एनम कहां पे काम आएगा मैं बता दूं। 12% इंटरेस्ट पर एनम, ये इंटरेस्ट के कॉलम में मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में 12% पर एनम, राइट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखो सुनना अभी ध्यान से, अभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। टोटल हमारा कैश प्राइस था, या यू कैन से लोन था 1 लाख का, उसने 20,000 पहले ही दिन पे कर दिया, बाकी बचा 80,000। ये 80,000 हम लोग 4 पार्ट्स में पे करेंगे, 20 20 20 20। अब यहाँ पे जो मई में इंस्टॉलमेंट होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट, जो मई का इंस्टॉलमेंट होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर जून वाले को बोलेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, जुलाई को बोलेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, अगस्त को बोलेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट। डन। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ई कैलकुलेशन समझना सब लोग। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 80,000 रुपीज पर इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, बैलेंस पे। टोटल लोन हमारा 1 लाख का था, उसे 20,000 लोन हमने पहले दिन पे कर दिया, बाकी बैलेंस लोन बचा 80,000, तो हम ब्याज भरेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे 80,000 पे, जितना हमारा बैलेंस लोन है। अब कैलकुलेशन समझो सब लोग, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। 80,000 का लोन मल्टीप्लाई बाय 12% इंटरेस्ट पर एनम, मल्टीप्लाई बाय 1 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक महीने का गैप है, अप्रैल से लेकर मई। ओके डन। तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैं बता रहा था आपको। 80,000 के लोन पे 12% इंटरेस्ट पर एनम, मतलब 12/100,
और 1 महीने का गैप है अप्रैल से लेकर मई तक, तो 1/12 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ये इंटरेस्ट आएगा 800। तो हम इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे करेंगे? हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे 20,800। जो हमारी EMI होगी उसमें हम 20,800 पे करेंगे, मतलब 20,000 टुवर्ड्स लोन एंड 800 टुवर्ड्स इंटरेस्ट। अब मोस्टली सब लोग ये भूल जाते हैं कि 800 आया कैसे, 800 की कैलकुलेशन कैसे हुई। तो 80,000 रुपीज पर 12/100 और 1/12, ये 800 हमारा इंटरेस्ट हुआ। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें 20,000 टुवर्ड्स लोन होगा, टुवर्ड्स कैश प्राइस होगा, और 800 टुवर्ड्स इंटरेस्ट। टोटल हमारा इंस्टॉलमेंट होगा 20,800। अब जो हमारा 80,000 बैलेंस लोन था उसमें से 20,000 ये वाला हमने पे कर दिया टुवर्ड्स लोन। लोन कितना बाकी था पे करना? 80,000। उसमें से 20,000 हमने पे कर दिया टुवर्ड्स लोन। तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 60,000। मतलब 80,000 लोन बाकी था, उसमें से 20,000 हमने पे कर दिया टुवर्ड्स लोन, बाकी बचा 60,000। ये 60,000 हम लोग यहाँ पे बैलेंस में लिखेंगे। ये 60,000 जो बैलेंस बचा उसी को यहाँ पे बैलेंस में लिखेंगे। फिर आगे उसके बाद हम लोग 60,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 12% एक महीने का। 60,000 पे 12% एक महीने का। अभी हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 60,000 पे, इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मतलब 12% मल्टीप्लाई 1/12 एक महीने का। तो ये इंटरेस्ट आएगा 600। ये इंटरेस्ट आएगा 600। अब 20,000 टुवर्ड्स लोन, 600 टुवर्ड्स इंटरेस्ट, तो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी 20,600। फिर ये 20,000 जो हमने पे किया टुवर्ड्स लोन, ये लोन में से माइनस हो जाएगा 20,000, तो बैलेंस लोन हो जाएगा 40,000। अब ये जो बैलेंस लोन आया 40,000, इसको हम लोग बैलेंस में लिख देंगे 40,000। जो बैलेंस लोन आया 40,000 उसको बैलेंस में लिख देंगे 40,000। ऐसे आगे और दो इंस्टॉलमेंट्स है। फिर 40,000 पे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। नेक्स्ट, अभी सब लोग समझ गए होंगे क्या स्टोरी है। 40,000 पे 12% एक महीने का, तो ये आएगा 400। 40,000 पे इंटरेस्ट निकाला, 40,000 पे इंटरेस्ट निकाला, 12% एक महीने का, तो ये आया 400। अब हमारी इंस्टॉलमेंट होगी 20,400। फिर ये जो 20,000 हमने पे किया टुवर्ड्स लोन, ये लोन में से माइनस हो जाएगा 20,000। बैलेंस लोन बचेगा 20,000। ये जो बैलेंस लोन बचा है 20,000 उसको बैलेंस में लिख देंगे 20,000। अब इस बैलेंस लोन पे 20,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे इस बैलेंस पे। तो 20,000 पे 20,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 1/12। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो आएगा 200। ओके, तो हमारी EMI होगी 20,200, और जो हमने पे किया टुवर्ड्स लोन 20,000, वो हमारे पहले कॉलम में से माइनस हो जाएगा 20,000। बाकी हमारा बैलेंस लोन बचेगा 0। लास्ट में हमारा हमेशा लास्ट में बैलेंस लोन 0 होना चाहिए। अब सारे कॉलम्स का टोटल करेंगे। ये आपके इस चैप्टर में काम का नहीं है, पर मैं बता देता हूं क्या चीज क्या होती है। अब ये कॉलम का जो टोटल आएगा, इस कॉलम का जो टोटल आता है, ये 20,000 से लेकर 20,200 तक, इस कॉलम का जो टोटल होता है ना 1,02,000, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, अब ये बीच वाले कॉलम का जो टोटल है 2,000, इसको बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट। मतलब हमारा मशीनरी 1 लाख का था, लेकिन हमने पे किया 1,02,000, क्योंकि हम लोग महीने महीने की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, इसलिए मशीनरी था 1 लाख का, हमने 2,000 पे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे किया, तो हमारी मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 1,02,000। फिर ये वाला कॉलम जो है 1 लाख, ये हमारा कैश प्राइस होता है, कैश प्राइस। ठीक है, तो रियल लाइफ में ऐसे होता है, कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैश बजट, उस पे आ जाते हैं। कैश बजट में हम लोगों ने शुरू किया है कैश बजट बनाना कौन से महीने से? मार्च, अप्रैल, मई। तो मेरे को ये चाहिए कि मार्च, अप्रैल, मई में मैं कितना पैसा पे करूंगा। मार्च, अप्रैल, मई, तो यहाँ पे मार्च तो है ही नहीं, मैं ये वाला पैसा पे करूंगा। अप्रैल में ये वाला 20,000, मई में ये वाला 20,800, और जून में हमको बनाना नहीं है कैश बजट, लेकिन अगर जून का कैश बजट बनाना हो तो ये वाला 20,600, जुलाई में 20,400, अगस्त में 20,200। तो हमको कैश बजट बनाना है मार्च, अप्रैल, मई का। तो मार्च में तो मशीन ये वाली खरीदी नहीं थी, अप्रैल में पे करेंगे 20,000, मई में पे करेंगे 20,800। उसके आगे का कैश बजट हमको बनाना नहीं है, बट एज अ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, एज अ सिस्टम मैंने पूरा समझा दिया कि 20 इंस्टॉलमेंट सिस्टम कैसे सॉल्व होता है पूरा, और ये मैं आपको बचपन में भी सिखा चुका हूँ। अब 20,000 और 20,800 हमारे काम का है, अप्रैल और मई। बैलेंसिंग मेरी अपने आप हो जाएगी। अप्रैल में मैं 20,000 लिखूंगा बेटा, तो नीचे वाले टोटल्स अपने आप चेंज होंगे। अप्रैल में 20,000 और मई में 20,800, तो बैलेंसेस अपने आप चेंज हो गए, 20,000 और 20,800, राइट। बैलेंसिंग अपने आप चेंज हो गई, और क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है सब जगह पे, बस अब सब सही है। अभी आप लोग लिख सकते हो, मतलब वर्किंग नोट तो पहले से ही सही थे सारे, एक ये एंट्री बाकी थी और एक ये पूरा वर्किंग नोट मैंने आपको पूरा समझा दिया। अभी आप वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है बेटा।